हे दोस्तों, सो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस सीजन 5 का एपिसोड 45। लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि सोवियत और हान फ्रैंक की बहुत ही भयानक लड़ाई हो जाती है और लड़ाई खत्म होने के बाद इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हान फ्रैंक सोवियन की ऐसी हालत देखकर हंसने लगता है और बोलता है कि ये तो बस स्टार्टिंग है और मेरे पहले अटैक से ही बस तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। तभी वो सोवियन के हाथों की तरफ देखता है। सोवियन के हाथों में एक छोटा सा लोटस फॉर्म होता है। हान फ्रैंक ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और घबराने लगता है और मन में सोचता है कि अरे ये तो वही अटैक है जिसकी वजह से मेरी जान जाते जाते बची थी। इसके बाद वो दोबारा सोचता है कि उस टाइम पर सोवियन के साथ मास्टर यान लाउन थे जिसकी वजह से उसने इतना पावरफुल अटैक किया था, लेकिन वो अभी अकेला है जिसकी वजह से वो इतना पावरफुल अटैक अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकता। साथ ही दूसरी तरफ सोवियन खुश हो रहा होता है कि मैंने पहली बार एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को खुद से किया, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी सारी मेहनतें रंग ला रही है। जो कुछ भी मैंने फॉरेन हार्ट पाइथन के पेट में सहा वो सब कुछ रंग ला रहा है। ये अटैक सच में इतना ज्यादा पावरफुल है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, लेकिन सोवियन का जो टॉर्किस फ्लेम है जो फॉरेन हार्ट पाइथन और ग्रीन लोटस फेम को कंबाइन करके बनाया गया है वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए जब सोवियन हान फ्रैंक की तरफ उस अटैक को फेंकता है तो उसके हाथ में जो छोटा सा लोटस था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जिसको देखकर हान फ्रैंक काफी घबरा जाता है और अपनी टॉर्की को इकट्ठा करके एक लायन बीस्ट बनाता है। ये हान फ्रैंक का लायन बीस्ट देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है और इसके साइज की बात करें तो इसका साइज भी सोवियन की हेवनली पाइथन जितना ही था, साथ ही उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि हान फ्रैंक सोवियन के अटैक पर अपना काउंटर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ के सभी लोग उस अटैक की तरफ देखने लग जाते हैं। वहाँ पर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इन दोनों के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होंगे और ये लड़ाई इस लेवल तक पहुँच जाएगी। वहाँ पर स्विकवेन सोवियन के इस अटैक को देखकर काफी खुश होते हैं और बोलते हैं कि सोवियन सच में तुमने बहुत ही जल्दी इतनी ऊंची इमारत हासिल कर ली है। तुम बस 2 साल पहले इस इनर कोर्टयार्ड में आए और तुमने इतनी जल्दी इतनी पावर को हासिल भी कर लिया। सोवियन के दोस्त यानी लिंसियन और लूसी भी सोवियन के इस अटैक को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि देखो ना, ये हमारे बाद नर कोर्टयार्ड में आया था लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ को देखो, इसने सभी को सरपास कर दिया है। तो सोचो भविष्य में इसकी पावर कितनी होगी, हम तो इस बात का भी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। फिर उस ब्लास्ट के बाद सभी सोचते हैं कि आखिर उन दोनों का क्या हुआ होगा, क्योंकि वो ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद वहाँ पर धुआं कम होता है और देखने को मिलता है कि दोनों ने वहाँ पर सरवाइव कर लिया था, लेकिन इसकी वजह से दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद फाइट बंद होने की बजाय और भी भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी सोवियन हान फ्रैंक को बहुत ही गंदे तरीके से मारने लगता है। हान फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ताओ वैंग का पिंक कलर का अटैक वो आखिर यूज कैसे कर रहा है। उस समय सोवियन फॉरेन हार्ट को एडमायर करके एक न्यू अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ को हासिल करता है, जिसकी वजह से वो हान फ्रैंक की हालत को पूरी तरीके से खराब कर देता है। इसीलिए जब सोवियन हान फ्रैंक को मारने वाला ही होता है तभी ब्लैक अलायंस के लोग पूरी तरीके से डर जाते हैं और कहते हैं कि हान फ्रैंक ब्लैक अलायंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो मर गया तो ये ब्लैक अलायंस भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसीलिए कैसे भी करके हमें बस उसको बचाना ही होगा। फिर दिखाया जाता है कि जब वो लोग इनर कोर्टयार्ड के लोगों से फाइट कर रहे होते हैं, उस लड़ाई को छोड़ के वो सोवियन की तरफ दौड़ते हैं। सोवियन हान फ्रैंक को मारने वाला ही होता है, इसीलिए ब्लैक अलायंस उसको बचाने के लिए सोवियन की तरफ हमला कर देते हैं। अब इस समय सोवियन की हालत भी खराब ही थी और इस समय ब्लैक अलायंस के सभी लोग जाकर अगर उस पर अटैक करते हैं तो सोवियन अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। ये सब देखकर स्विकवेन काफी घबरा जाते हैं और सभी से चिल्लाकर बोलते हैं कि जल्दी जाओ और उनको रोको, अगर वो सभी एक साथ मिलकर हमला करेंगे तो उनको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब गोल्डन सिल्वर ब्रदर जो सुक्वेन से लड़ रहे होते हैं वो मन में सोचते हैं कि अब सुक्वेन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, अब उसको अपने मरने या किसी और के मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये अपनी फुल स्ट्रेंथ और पावर के साथ हमसे लड़ रहे हैं और जल्दी ये हमको भी खत्म कर देंगे, इसलिए हमें कैसे भी करके इस फाइट को रोकना ही होगा और यहाँ से भागने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। साथ ही वो यहाँ पर सुकेन को रोक कर रखते हैं ताकि बाकी के ब्लैक कॉर्नर के
लोग जाके सोवेन का काम खत्म कर सके। इधर दूसरी तरफ इनार कोर्टयार्ड के लोग ब्लैक ऑनर के आगे एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं उनको रोकने के लिए। वो सभी एक साथ मिलकर बहुत ही भयानक इवेंट्स एनर्जी थ्रो करते हैं। उस समय यह नजारा बहुत ही भयानक हो चुका था। वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे इसको देखकर, क्योंकि ये लड़ाई उस समय बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी और एक अपना भयानक रूप ले चुकी थी। एक तरफ सॉबियन हान फ्रैंक से फाइट करने लगता है और दूसरी तरफ इनर कोर्टयार्ड के लोग ब्लैक अलायंस के लोगों से फाइट करते हैं। अब इधर इनर कोर्टयार्ड के लोग ब्लैक अलायंस के पावरफुल मेंबर्स के साथ लड़ाई करने लगते हैं। वही इनर कोर्टयार्ड के लोगों में लू शिन, शाओलिन और जियान ही है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट दूसरी तरफ ब्लैक अलायंस में काफी सारे लोग द्वावांग के लेवल पे है। ये सारे एडवांस द्वावांग के लेवल पे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए देखा जाता है कि ब्लैक अलायंस जब हमला करती है तो थोड़ी देर बाद वो उनको हरा देती है, जिसकी वजह से वो लोग ब्लैक अलायंस को रोकने में नाकामयाब हो जाते हैं और इसी वजह से ब्लैक अलायंस जाके हान फ्रैंक को लू सेन से बचा लेते हैं। साथ ही ये लोग सोवेन के ऊपर डेडली अटैक भी करने लगते हैं। ये लोग जेन से सोवेन के ऊपर हमला करने लगते हैं। जेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सोवेन उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, बट इसकी वजह से उसकी काफी सारी एनर्जी खत्म होने लगती है। सोवेन के पास एंग्री बुद्धा अटैक करने के बाद भी काफी सारी एनर्जी बची थी। साथ ही एनर्जी कंबाइन करने के बाद भी उसकी एनर्जी काफी स्लो डिप्लेंट हो रही थी। बट पता नहीं ब्लैक अलायंस के लोग पता नहीं किस तरीके के एनर्जी को यूज कर रहे थे। सोवेन उनको ब्लॉक करता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से सोवेन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। सोवेन का साथ देने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। उस समय सोवेन को बहुत ही गंदी तरीके से मारा जा रहा था। अब यहाँ पर सोवेन सुकवेन को बहुत ही हताश होकर देखता है कि वो वहाँ पर काफी बिजी है, जिसकी वजह से वो उसको बचाने नहीं आ सकते हैं। अब वहाँ पर सुकवेन के अलावा और कोई भी इतना पावरफुल नहीं था जो सोवेन को बचा सके, जिसकी वजह से सोवेन अपनी उम्मीद खोते जा रहा था और सोच रहा था कि अब उसको कोई भी बचाने नहीं आ सकता, अब वो मर जाएगा। अब सोवेन शांत हो जाता है और सोचता है कि अब वो अपने मिशन में फेल हो गया। वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाया। वो सोनल के पास नहीं जा पाएगा और न ही अपनी फैमिली का बदला नहीं ले पाएगा। वो अपनी फैमिली को वापस से खड़ा नहीं कर पाएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मौत इन लोगों के हाथ में इस तरीके से होगी। वो अपनी मौत को वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। एक खतरनाक चेन सोवेन को मारने के लिए आ ही रही होती है। तभी वहाँ पर एक अजीब सी रोशनी निकलती है और सोवेन की तरफ आ रही चेन को उससे दूर कर देती है। सभी उस रोशनी को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि ये डीमन विच आखिर यहाँ पर कैसे, आखिर ये है कौन। सुकवेन भी जब इस एनर्जी को फील करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही सोवेन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि आखिर विदिशा यहाँ पर कैसे आ गए, और उसको वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या विदिशा ने मेरी जान बचाई। सोवेन बोलता है कि आखिर विदिशा ऐसा क्यों कर रही है, क्या हमारे बीच केयर में कुछ हुआ था इस वजह से वो ऐसा कर रही है। तभी विदिशा सभी से कहती है कि सोवेन को मारने का हक सिर्फ मेरा है। उस टाइम पर ब्लैक लायंस के लोग सभी एक साथ होते हैं, इसीलिए वो बिना डरे विदिशा पे हमला कर देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि विदिशा ताओवाओं के लेवल की है। बट विदिशा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। वो सभी को एक ही झटके में हरा देती है और उनकी चेन को ही पकड़ लेती है। तभी हान फ्रैंक सोवेन के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी विदिशा हान फ्रैंक को एक जबरदस्त घूसा मारती है, जो घूसा खा के हान फ्रैंक कोने में जाकर गिर जाता है। मेडिसा का एक गुस्सा खाने के बाद ही हान फ्रैंक की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसकी हालत मरने वाली हालत हो जाती है। अब यहाँ पर ये लोग ये बैटल तो जीत चुके थे। इसके बाद सोवेन हानसेन के पास जाता है। हानसेन वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। सोवेन उसके हाथ में एडवांस स्टोरेज पावर का रिंग देखता है। सोवेन का स्टोरेज रिंग फॉरेन हार्ट के पेट के अंदर ही खो जाता है, इसीलिए सोवेन इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए वो उसके हाथ से वो रिंग चुरा लेता है। ये रिंग कोई मामूली रिंग नहीं होती है। ये रिंग एडवांस और बहुत ही ज्यादा प्रेशियस रिंग होती है। ये दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम होती है और रेयर में पाई जाती है। और इसका स्टोरेज इतना ज्यादा है कि 100
सोवेन इसको पूरे सिटी का ट्रेजर्स पे डाल देगा तो भी ये पूरी तरीके से भरेगी नहीं। इसी वजह से सोवेन उस रिंग को ले लेता है और फिर वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। सोवेन मेडिसा के साथ इस पहाड़ पर आ जाता है। सो दोस्तों यहीं पर ये हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप सभी को ये सीरीज कैसी लगी। साथ ही आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप सभी को वीडियो नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके।